मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली। दिल्ली से आई हैं? जी। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा था, बहू थी, सब बिखर गया महाराज जी। बेटा 4 साल हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं है उसका। अच्छा। और बहू अपने बच्चों को लेके मायके चली गई। बहू बच्चों, अच्छा बच्चे थे बेटा के? हाँ। पोता मतलब आपके? पोता था, एक पोती थी। अब 1.5 साल हो गया। एक पोती 23 साल की थी, वो भी मर गई। उसको बीमारी का इलाज उन्होंने ठीक से कराया नहीं, उसके मायके वालों ने, और तो वो मर गई बेचारी। पोता कहाँ है? राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमान नारायण। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही दर्द भरी होने वाली है। आज इस वीडियो में श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में, एक जो है कि 4 साल से रह रही वृद्ध माता जी जो है कि अपनी दुख बताती हैं, जो सुनकर आपका भी दिल पिघल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पोता माँ के पास ही है। कितना बड़ा है? 20-21 साल का है। और बेटे का पता नहीं चला? आज तक पता नहीं चला महाराज जी। और पति? पति को तो मरे हुए 10-11 साल हो गए। तो कोई ससुराल पति भी नहीं थे। मैं 9 साल का बेटा था ये मेरा। मैंने इसको कैसे भी कर करके इसको पाल पोस के बड़ा किया। आज मुझे उसका ये प्रसाद मिल गया। मैंने बहुत मेहनत कर करके पाला उसे, और ईमानदारी से पाला महाराज जी। फिर आपकी बहू जब छोड़ के चली गई और बेटा चला गया और पति चले गए, तो परिवार ने, ससुराल पक्ष ने कोई साथ नहीं दिया? नहीं दिया। वो तो तभी छोड़ दिया था जब मेरे पति मेरे बेटे को 9 साल का छोड़ के चले गए थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और मैं इसको पालने में ही लगी थी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। माँ के पक्ष ने? किसी ने नहीं दिया। थोड़ा भी दिया, बस नाम के लिए है, बाकी अब कोई नहीं है। कौन भाभी भाई रखता है? कोई नहीं रखता किसी को। माँ बाप है नहीं, भाई भाभी कौन रखता है किसी को? जी सही कह रहे हैं। भाई भौजाई कितने दिन रखेंगे? गौरी गोपाल में आप कितने दिन से हैं मैया? महाराज जी मैं 4 साल से हूँ। आपको 4 वर्ष हो गए यहाँ? जी सर। इन 4 वर्षों में आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत हमसे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमसे कोई शिकायत तो नहीं महाराज जी, कैसी बात कर रहे हो आप तो हमारे भगवान से बढ़कर हैं, जिसने किसी की रक्षा नहीं करी, हम जैसों की रक्षा करी। आप तो हमारे से भगवान से भी ऊपर हैं। हम सब भगवान के दास हैं, और भगवान तो माँ होती है, आप ही भगवान हैं। मैया आप यहाँ 4 वर्ष से हैं, यहाँ पे माताओं की सेवा अच्छे से होती है? बहुत अच्छी होती है महाराज जी। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था हम यहाँ आएंगे तो हमें ऐसा अच्छा मिलेगा। महाराज जी बहुत, आपके तो जितने हम चरण भी धो के मिले महाराज जी तो भी कम। ना मैया, आप तो माँ हो, हम आपके चरण धोएंगे। ये बताओ, आपके रहने के यहाँ हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं महाराज जी, आज तक हमारे पास कहाँ से आए महाराज जी, हम कहाँ से दें? आज तक नहीं हमने कुछ भी दिया। यहाँ जितनी माताएं हैं सबकी दवाई अवाई होती है समय से? हाँ महाराज जी, सब कुछ होता है। खाना पीना मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है महाराज जी, बहुत अच्छा मिलता है, और समय से मिलता है। ये नहीं है कि क्या नाम अभी 4 बजे आ रहा है, 5 बजे, सब समय से मिलता है। सुबह कितने बजे नाश्ता मिलता है आपको? सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता है। नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में कभी पोहा मिलता है, जलेबी मिलती है, कभी पूरी मिलती है, कभी खस्ता कचौड़ी मिलती है, कभी खिचड़ी मिलती है, कभी सेवई मिलती है, सब अलग अलग रोज नाश्ता। और भोजन में क्या मिलता है? भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को दाल रोटी सब्जी और दलिया मिलता है मीठा। और रात्रि को? रात्रि में दूध मिलता है 8 बजे, हमें सब चीज मिलती है महाराज जी। सुबह माताओं को 8 बजे बाल भोग लगता है, भोग नाश्ता। दोपहर में लगभग 12 से 1 बजे भोजन मिलता है माताओं को। शाम को फिर चाय और रात्रि का भोजन, और फिर 8 बजे रात्रि को दूध मिलता है सबको, सवेरे से लेकर शाम तक। सुबह मैया आपको फल वल मिलते हैं कि नहीं? हाँ जी महाराज जी, फल भी मिलती है, मिठाई भी, आज भी मिले हमें फल, मिठाई भी मिलती है, फल भी सब कुछ मिलता है। आप लोग जो हमें घर में नहीं दिखा था वो हमें यहाँ मिलता है महाराज जी, बहुत कुछ मिलता है। आप लोग जो सहयोग करते हैं, आपके सहयोग से इन माओं की यहाँ 285 माओं की सेवा चल रही है। आप लोग देते हैं तो माओं का भोग लगता है, आप देना बंद कर देंगे, कैसे भोग लगेगा माओं को? इसलिए आप अपने बेटे को खवाते हो ना, ऐसे ही आपकी एक माँ गौरी गोपाल में है। अपनी माँ को खवाते हो ना, आपकी एक माँ गौरी गोपाल में। इन माओं के लिए कमाओ, थोड़ा सा ज़्यादा काम करो, 2 पैसा जो कमाई से है निकाल कर गौरी गोपाल तक पहुंचाओ। क्योंकि आप सब देखो, ये माँ समाज से, अपनों से सताई और ठुकराई माँ, इन बेसहारा माँ को गौरी गोपाल में सहारा मिल रहा है। इन माँ को छाया मिल रही है, रोटी मिल रही है। तो आप भी इन माँ का, एक माँ को आप गोद ले लो कि आज एक माँ की हम सेवा करेंगे। सोचो, जब आप किसी एक माँ का साथ देंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। तो आप माँ को
रोटी दो कि आज हमारी तरफ से सभी माओ को दूध बांटा जाए, आप की तरफ से आज माओ को दूध की सेवा हो, नाश्ते की सेवा हो, भोजन की सेवा हो। माओ के लिए ये आश्रम बन रहा है। 285 माताओं के बाद भी और कोई ना कोई माँ आती हैं, रखने की जगह नहीं है, उनके लिए आश्रम का निर्माण हो रहा है। आप यदि एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक एक जरा जरा सहयोग कर देंगे ना, तो ये आश्रम का काम ना भी थोड़ा मद्दा चल रहा है। आप सब सहयोग करेंगे तो काम होगा। अब फिनिशिंग बच रही है, अब फिनिशिंग में तो पैसा लगता है। माँ के कमरे बन रहे हैं, कमरों में टाइल तो लगानी पड़ती है, वॉशरूम तो बनाना ही पड़ेगा, वॉशरूम की फिटिंग में पैसा लगता ही है, और दरवाजा तो लगाना ही पड़ेगा, खिड़की तो लगानी पड़ेगी। माताओं के कमरे में पंखा, कूलर, मैंने तो सोचा है कि माओ के कमरे में, सब माओ के कमरे में एसी लगाऊं मैं, लेकिन अब जितना मेरी क्षमता है उतनी तो मैं करूंगा। तो आप सब सहयोग करेंगे तो आपकी माँ एसी में रहती है, आप एसी में रहते हो, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारी गौरी गोपाल आश्रम की सभी माएँ एसी में रहें। गर्मी तो उन्हें भी लगती है, मैं लगाता हूं सब प्रयास में। अब आप लोग जो सहयोग करोगे तो माओ के कमरे में कूलर, पंखा, जो आपका भाव है वो आप दें। कोई ना कोई सहयोग आश्रम के निर्माण में जरूर करिएगा। एक ईंट का करो पर करो जरूर, एक कमरा बनवा के दे दो, एक कमरे की छत डलवा दो, आप जो आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है। मैया बाप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपकी सदा सेवा करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इन भक्तों से यहाँ गौरी गोपाल की सेवाओं के बारे में? हाँ, बहुत अच्छा सेवा होती है यहाँ पर, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हर चीज़ हमें मिलती है, कपड़े से लेके, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ मिलता है। महाराज जी हमसे मिलने आते हैं, इतना अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है महाराज जी को कहीं ऐसा भगवान, इनकी माँ ने इनको ऐसे जन्म दिया, हम तो कहें हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसा सबके घर में ऐसे पुत्र हो जैसे हमारे महाराज जी। नहीं कोई इतनी नहीं कर सकता कोई, हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे महाराज जी मिलेंगे। हम आपके बेटा है मैया, महाराज जी नहीं है। हमारा बेटा है, ये सभी मिलेगा। हमारे बच्चों ने हमें ऐसे ठुकरा दिया, आज तक पलट के नहीं देखा, आज तक फोन भी नहीं आया, माँ तू कहाँ है, कैसी है। लेकिन हमारे महाराज जी ने हमारे आंखों के आंसू भी सुखा दिए। अब हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। हमारे महाराज जी बहुत अच्छे, हमारे बेटा बहुत अच्छे हैं। इन माओ की दुआएं आप सबके साथ हैं। आप अपने बच्चों का जन्मदिन इन माओ के पास आके मनाया करो। इन माओ की दुआएं आपके बच्चों को मिलेंगी तो उन बच्चों का यश बढ़ेगा, उनकी आयु बढ़ेगी। इन माओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको खड़ा होना चाहिए। कुछ भक्तों ने इन माओ की सेवा की है। देखो, आप जिस लायक हैं, एक मुट्ठी नमक दे सकते हो तो दीजिएगा, पर जरूर आपके घर का कुछ ना कुछ भाग माओ के नाम से निकलना चाहिए। एक हिस्सा पहली रोटी गाय की, दूसरी आखिरी रोटी कुत्ते की, तो जैसे पहली रोटी गाय की निकालनी ही चाहिए, ऐसे दूसरी रोटी हमारी वृद्ध माओ के नाम की आप निकाला करो। पहली रोटी गाय की, दूसरी। महाराज जी के प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने हमारे चैनल के द्वारा देखा और सुना कि यह वृद्ध माता गौरी गोपाल आश्रम में किस तरह से 4 साल से रह रही हैं और यहाँ के बारे में पूरा बात बता रही हैं, और वहाँ जो अपने यहाँ की बात भी बताई। आप लोगों ने देखा महाराज जी भी बहुत सेवा करते हैं। अगर जो महाराज जी को आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।